तो जयंत पाटिल ये कहते हुए कि सरकार बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो शिवसेना को ही तय करना है। अब स्थिति ये है कि जो ये खतरा मंडरा रहा है उससे पूरी तरह से अब एनसीपी तैयार है। हालांकि अभी तक संजय राउत इससे इनकार करे। विद्या हमारी सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही हैं। विद्या, क्या स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है बैठकों का दौर हर खेमे में, क्योंकि भगदड़ मच गई है इस वक्त शिवसेना में? जी, थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे दगड़ू सतपाल जो कि लालबाग के हैं, जो फॉर्मर एमएलए हैं, वो गए थे उद्धव ठाकरे से मिलने। अभी यहीं इसी दरवाजे से निकले हैं बाहर और उन्होंने सीधे ये कहा कि जो गए हैं उन्हें वापस बुलाने की जरूरत ही नहीं है, वो गए ही क्यों। और जिस तरह से नाराजगी वो जता रहे थे उससे साफ यही लग रहा था कि अंदर से जब आए हैं तो उनके तेवर कुछ नाराजगी भरे थे और यही कह रहे थे कि जो गए हैं उन्हें जाने दो, उन्हें आने की जरूरत नहीं है और जो होगा देखा जाएगा। इस तरह के अंदाज से वो अभी कहते हुए निकले तो हैं यहाँ से, लेकिन बात तो यही है कि अब जो इनके पास मुट्ठी भर के एमएलए रह गए हैं उसके ऊपर एक निर्णय जरूर लेना पड़ेगा। क्या एकनाथ शिंदे की बात मानेंगे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, या फिर यही कांग्रेस और एनसीपी का जो गठबंधन है उसके साथ ऑपोजिशन में बैठेंगे? स्वरूप क्या होगा ये अभी कुछ समय में ही शिवसेना को तय करना होगा। तो इन सब चीजों को लेके मीटिंग जरूर जारी है वर्षा में। यहाँ पर मिलने के लिए लोग अभी थोड़ी देर पहले सुभाष देसाई भी आए थे और अभी इस तरह से दगड़ू सतपाल आए थे। तो मीटिंग का दौर हर जगह चल रहा है, चाहे वो वर्षा हो या मातोश्री। मीटिंग करके ही शायद कोई निर्णय निकले, इसी की उम्मीद है। बिल्कुल, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। विद्या, जैसे ही कोई जानकारी आती है आप हाथ उठाइएगा, हम आपका रुख फौरन करेंगे। आप इस वक्त गुवाहाटी की भी तस्वीरें देख रहे हैं, वहां से लाइव है अनुपम। और अनुपम, कोई अपडेट वहां से है क्या? सुरक्षा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्या मतलब लगभग कितने सुरक्षाकर्मी पहुंच गए हैं टीएमसी के विरोध की वजह से? बिल्कुल, अचानक से ये गहमागहमी बढ़ गई और जो मेन रास्ता है होटल के बाहर का उसको पूरी तरीके से घेर लिया गया है। और जो पुलिस वाले कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि टीएमसी के बाद अब हो सकता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू करे। तो उसी के मद्देनजर ये सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और भारी सुरक्षा बल होटल के सामने तैनात किया गया है। लगभग 200 से 300 पुलिसकर्मी होटल के बाहर इस वक्त तैनात कर दिए गए हैं, जो मुख्य रास्ता है वहां पर। अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें आप भेजते रहिएगा। इस बीच हम दो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं। विक्रम सिंह यादव जी, जो कि नेता शिवसेना के हैं, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं। मैं विक्रम जी आपसे ही पूछ रही हूं, अब आखिर ये कौन सा हट है, कौन सी जिद है? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतने सारे विधायक एकनाथ शिंदे के साथ वहां पर बैठे हुए हैं। महाविकास अघाड़ी के खिलाफ खुलकर एकनाथ शिंदे कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन दोनों को तो फायदा हुआ, कांग्रेस एनसीपी को, शिवसेना का नुकसान हुआ। ऐसी स्थिति में आप ही सरकार, आप ही मुख्यमंत्री, ये किस तरह की परिस्थिति बन रही है मिस्टर सिंह? नहीं, देखिए अंजना जी, शिवसेना का नुकसान नहीं हुआ, नुकसान इन लोगों का हुआ है जो गद्दारी कर रहे हैं। देखिए, आज ये गद्दारी कर रहे हैं, कल को ये पब्लिक के सामने जाएंगे तो इनको पता चलेगा कि किस तरीके से शिवसैनिक होकर गद्दारी की जाती है।